अभी मेरा कैसा है कि मेरी शादी हो गई है, मैं 5 साल का बच्ची भी है और बहुत प्रेम है मेरे को दोनों से। लेकिन मेरे को ऐसा मतलब इच्छा है कि मैं सेवा करूं, ऐसा मेरे को बहुत कुछ ऐसा अचीव करना है या बहुत पैसा कमाना है, बहुत ऐसा मन में वो नहीं है मेरे। लेकिन मैं कुछ टाइम अभी बीच में आश्रम में भी था 5 महीना, तो वहाँ भी सेवा किया। मेरे को अच्छा लगता है नेचर में रहना, ये करना, तो मैं वो रास्ते पे भी जाना चाहता हूँ। फिर मेरे को लगता है कि मेरा जिम्मेदारी है, मेरा घर परिवार है, मेरे को उसको भी संभालना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे को पूरी भी करनी है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरे दिमाग में। तो विजय क्या खाओ, संसार भी हो, संन्यास भी हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, संन्यास भी हो, कन्फ्यूजन था तो मैं सोचा पूछ लेता। संसार भी हो, पीते भी रहें और प्यास भी हो, तो संस्कृति भी हो, संस्कार भी हो। हाँ, संस्कृति भी हो और संस्कार भी हो। तो परिवार जो है आपके अच्छे कामों में कभी बाधा नहीं डालेगा। पत्नी और बेटा बच्ची कभी उनको गर्व होगा आपके ऊपर कि आप सेवा भी कर रहे हो, लेकिन दूसरों की सेवा करने के पहले वो आपके ऊपर आश्रित हैं, अपने माँ बाप भाई बहन सब कुछ छोड़कर आए हैं। अगर उन्हीं को आप नहीं सुखी रख पाए, अगर उन्हीं को आप नहीं खुश रख पाए, खुद को आप खुश नहीं रख पाए, अपने माँ बाप को खुश नहीं रख पाए, तो दूसरों की सेवा करना ये बेईमानी होगी। पहले जहाँ हो वहां से शुरुआत करो, पहले खुद से शुरुआत करो। अगर खुद ही नहीं खुश रहोगे तो बीवी बच्चों को क्या खुशी दोगे? तो पहले अपनी बुद्धि से अपने आप को खुश करो। और कमाना बहुत अच्छी बात है, कमाओ, और उस पत्नी का मतलब जितने उसके सपने हों सब पूरा। उसी जगह पर अगर आपकी बहन होती, आपकी बेटी होती, तो आप उसके बारे में क्या सोचते? यही सोचते ना कि मेरी बहन को, मेरी बेटी को कितना सुख मिले, वो कितने सुखी हों, वो कितने खुश हों। तो जो आप अपनी बेटी, अपनी बहन के लिए सपना देखते हो, वो हर सपना अपनी पत्नी को दो, उसको पूरा करो। वो जितना सोच के ना आई हो, उसके जितने सपने हो, उससे कई गुना ज्यादा दे दो। लोग आपको बोलेंगे कि इस मंदिर में जाओ, कि मस्जिद में जाओ, कि चर्च में जाओ। मैं आपको ये बोलता हूँ, आप अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को इतना खुश कर दो, अपने माँ बाप को इतना खुश कर दो, उनको दुनिया की हर खुशियाँ दे दो। उससे जितना परमात्मा खुश होगा उतना चर्च या मंदिर या मस्जिद में जाने से नहीं होगा। तुम जहाँ हो वही तुम्हारा मंदिर है, वही तुम्हारी मस्जिद है, वही तुम्हारा चर्च है। वहां से शुरुआत करो, फिर वहां से जो ओवरफ्लोइंग होगा उनकी आशीर्वाद के कारण, उनके प्रेम के कारण, उनकी तपस्या के कारण जो आपको मिलेगा, फिर वो पूरी दुनिया में बांटो। ये सही रास्ता होगा। परिवार को छोड़कर कोई भाग जाए, भगोड़ा बन जाए, मतलब घर की जिम्मेदारी तुम नहीं लेना चाहते, अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप को हम प्रेम नहीं देंगे और हम पूरी दुनिया को प्रेम देंगे, ये तो यार ढकोसलेबाजी हो जाएगी, ये तो भगोड़ापन हो जाएगा ना। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पहले जो जिम्मेदारी आपको परमात्मा ने दी है उसको अच्छे ढंग से निभाओ। कभी भूल कर उसके ऊपर हाथ मत उठाना, कभी भूल कर उसे ऊंची आवाज में बात मत करना। उसकी हर इच्छा को पूरी करो यार, चूंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। और आपने अगर अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई तो अपने परिवार की जिम्मेदारी जो आपके ऊपर आश्रित है वही आप नहीं निभा पाए, तो परमात्मा के साथ कैसे जिम्मेदारी आप अपनी निभाओगे? और तो परमात्मा आपसे खुश हो जाएगा। और परमात्मा की बच्ची को अगर आप दुख दे रहे हो तो परमात्मा कैसे आपसे खुश हो जाएगा भाई? तो फिर न माया मिलेगी और न राम मिलेगा, दोनों चूक जाएगा। पहले जहाँ हो वहाँ। अगर आपकी माँ आपसे दुखी हो जाए, आपके पिताजी आपसे दुखी हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा। पहले उनको दुनिया की हर खुशियाँ दो, सब सुख दो, और फिर देखो इतना ज्यादा आपके पास आएगा कि जो आपकी इच्छा है, सुंदर इच्छा है, इसकी वजह से आपके पास इतना ज्यादा आएगा कि आप लाखों क्या करोड़ों की मदद कर पाओगे। और वो सब उनको इतना अच्छा लगेगा कि वो सब लोग सहयोग करेंगे आपके कार्य में। उनको गर्व होगा आपके ऊपर, मेरे पापा ने ऐसा किया, मेरे पति ने ऐसा किया, मेरे बेटे ने ऐसा किया। तो कभी भी ये मत सोचना कि परिवार जो है हमारे, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे सेवा का कार्य हो, किसी भी क्षेत्र में हमारा परिवार बाधा नहीं बनता। और मैं वही लोगों को बताता हूँ, सिखाता हूँ जो मेरा खुद का अनुभव होता है। देख लो, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में है जी।
मैं कुछ गलत करूंगा ही नहीं तो मुझे कुछ छुपाने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। अगर जैसे झूठ नहीं बोलोगे तो आपको सोचने की क्या जरूरत है मैंने क्या बोला था क्या नहीं बोला था। आपको पता ही था, आप सच ही बोले होंगे जो बोले होंगे ना। जब झूठ बोलो तब सोचना पड़ता है मैं क्या बोलूं या ना बोलूं। जब सच के साथ ही जीना है तो फिर कहीं परेशानी की बात ही नहीं आती ना। आप आगे बढ़ते ही जाओगे, विजय सत्य की होगी। शुरुआत अपने घर से करो। लोग बोलते हैं वो भगवान को वो चढ़ा दो भगवान को, मैं पहले बोलता हूँ पहले अपने परिवार को खुश कर दो। तुम किसी मंदिर मस्जिद में जाने के बजाय टाइम पे अपने परिवार में जाओ और वही तुम्हारा मंदिर होगा, वही तुम्हारा मस्जिद होगा, वही तुम्हारा चर्च होगा। अगर आप अपने पूरे परिवार को खुश रख पाए फिर वहां से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। आपकी ऊर्जा जब बढ़ेगी तो पूरी दुनिया है। लेकिन दिया तले अंधेरा वो ऐसा मत कर देना। क्योंकि घर में बीवी इंतजार कर रही, बूढ़ा बाप इंतजार कर रहा है, बोले मैं तो सेवा के लिए निकल गया। काहे की सेवा भैया, तब तो तुम इसलिए निकल गए जैसे नहीं कोई तो उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, कोई फायदा नहीं। 5,000 रुपए बांटे इसलिए कि मेरा 5 न्यूज पेपर में आ जाए, क्या मेरे ना 5 न्यूज चैनल में आ जाए, खाली दिखाने के लिए करे तो वो सेवा नहीं होती। सेवा तो होती है कि आपका अंदर का भाव वही इतना सेवापूर्ण हो जाए कि मैं हर एक का अच्छा चाहता हूँ। किसी के प्रति भी ईर्षा ना हो, किसी के प्रति भी द्वेष ना हो। जिसको भी आगे बढ़ते देखो खुश हो गए। और जो आपके साथ हो रहा है तेरी मर्जी, जैसी उसकी मर्जी हो, मैं उसकी मर्जी से खुश हूँ। अगर इतना आ गया, कंप्लेन करना खत्म कर दिए आप, शिकायत करना खत्म कर दिए और धन्यवाद के भाव से भर गए कि जो कुछ हुआ हुआ अभी तक, लेकिन अभी तक मैं अपाहिज नहीं हुआ, अभी तक मैं पागल नहीं हूँ, मेरे हाथ पांव सलामत है, मैं अभी तक जवान हूँ, बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। तो इस ढंग से अगर धन्यवाद के भाव से आप भरते हो तो यही सीक्रेट है। जिस दिन शिकायत करना खत्म कर दोगे और धन्यवाद के भाव से भर जाओगे, उसी दिन से पूरा अस्तित्व आपके ऊपर बरसेगा। लेकिन जब तक शिकायत करते रहोगे, दूसरे को दोष देते रहोगे, मतलब अभी भी आप सुधरना नहीं चाहते। दूसरे को दोष देना या दूसरे को सलाह देना ही इसका मतलब है मैं अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता हूँ, बड़ा दिखाना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि मैं अहंकारी हूँ, ईगो आ जाता है। हाँ। और जब तक अहंकार है तब तक परमात्मा से तो मिलन संभव ही नहीं हो सकता। चाहे कोई भी धर्म हो दुनिया का, हर धर्म तुम्हें अच्छा ही सिखाता है, लेकिन धर्म के साथ चलोगे तब ना। तुम अपना धर्म खुद बना लोगे तो थोड़ी चलेगा, उसके साथ चलोगे तब तो अच्छा होगा ना। नहीं तो दूसरों के लिए तुम अलग धर्म सोचोगे, अपने लिए अलग सोचोगे, ऐसा नहीं चल जाएगा ना भाई। हाँ? जहां भी तुम हो अगर उस हिसाब से चलोगे तो जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। हर धर्म सच्चाई ही सिखाता है, कोई धर्म झूठ बोलना नहीं सिखाता नहीं। कोई धर्म नहीं सिखाता कि तुम किसी का वो दुख पहुंचाओ। तो अपने परिवार को कैसे दुख पहुंचाओगे भाई। तो आज से ही, अभी से ही जाते समय ऐसा सोच के जाओ, इतनी सुंदर भाषा का प्रयोग अपने परिवार के साथ करो और जो भी मिले उनके साथ ऐसे भाषा का प्रयोग करो जो कि तुम्हारा स्वभाव ही है। तो बस देखो कैसे जीवन में आगे बढ़ते हो। 21 दिन में ही चमत्कार होगा, तुम्हारे साथ बोल दिया हूँ। और 1 साल के अंदर तो देख लेना तुम कहाँ से कहाँ जाओगे। अभी तो मार्च तक मैं यही हूँ, अब तुम जीवन में आगे बढ़ते ही जाओगे। अब